हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? तो आज अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज के 7वें पार्ट के बारे में। इससे पहले अपने 6 पार्ट हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर से देख लेना। बाकी ब्रह्मास्त्र सीरीज में अपने एक क्लास जो है उसमें एक टॉपिक पूरा करने का प्रयास करते हैं। बाकी जो ब्रह्मास्त्र क्लास में आपसे 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, वो अगर आप सही देते हो, सबसे पहले देते हो, तो आप जो है वो गिफ्ट के रूप में 21 रुपीज़ का कैश प्राइज जीत सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने ब्रह्मास्त्र सीरीज के बारे में कुछ खास बात हो गई। इस टॉपिक अपने बात करने वाले हैं वन्य जीव संरक्षण के बारे में। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ब्रह्मास्त्र सीरीज का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो गिफ्ट है वो जीतने के लिए जो आवश्यक जानकारी आपको पता होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो है प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, नोट्स की सहायता नहीं लेनी है। 2 प्रश्नों के सही उत्तर देने हैं और जो 2 प्रश्नों का सही उत्तर देगा वही कैश प्राइज जीत पाएगा। विनर का अनाउंसमेंट नेक्स्ट वीडियो में होगा और जो विनर होगा उसके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब किया हो, सेशन को लाइक किया हो और जो अपना एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है उस पर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा हो, वही जो है विनर बनने के लिए यहाँ पे हकदार रहेगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। देखते हैं आज के सेशन में विनर कौन रहता है। बाकी की जो कल के सेशन का विनर है उसकी अपडेट आपको टेलीग्राम पे कल मॉर्निंग में दे दी जाएगी। उनसे बात हो चुकी है, बाकी एक बार कंफर्मेशन के बाद जो है 11 बजे अपडेट आपको टेलीग्राम पे दे दी जाएगी। ठीक है, तो अपने देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। मतलब निम्नलिखित जो है उद्यान, उनमें से राष्ट्रीय उद्यान कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो इसके लिए ऑप्शन है मुकुंदरा हिल्स, दूसरा है रणथंभौर, तीसरा है केवलादेव, चौथा है नेशनल चंबल सेंचुरी। इसमें से आपको बताना है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा नेशनल चंबल सेंचुरी। यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अपने देख लेते हैं राष्ट्रीय जो उद्यान है उनके बारे में। राजस्थान में जो है वो 3 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है अपना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1980 में हुई। यह सवाई माधोपुर जिले में स्थित है और बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर जो है वो सवाई माधोपुर में है, बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे बाघ, नीलगाय, भालू, चीतल, सांबर और मगरमच्छ ये भी पाए जाते हैं। राज्य का सबसे बड़ा प्रथम दोनों जो है वो अपने रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान रहने वाला है। सबसे बड़ा भी है राज्य का और प्रथम भी है। इस दृष्टि से जो है सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान अपने लिए रहने वाला है। इसकी स्थापना हुई 1980 में। यह चंबल और बनास नदी के मध्य में स्थित है। अब अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की। इसकी स्थापना रणथंभौर के 2 वर्ष बाद 1982 में। इसे जो है घना पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है और ये भरतपुर जिले में स्थित है। यहाँ पे साइब्रेरियन सारस जो है, जिसे अपने क्रेन बोलते हैं, बुगले, बया, कोयल, बटेर आदि जो है वो पक्षी देखने को मिलते हैं। केवलादेव जो घना पक्षी विहार है इसे पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में यह शामिल है। तो केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है इसे घना पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है, भरतपुर में स्थित है। साइब्रेरियन सारस या क्रेन पक्षी यहाँ प्रसिद्ध है, पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट अपना है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। 2012 में इसकी स्थापना हुई। कोटा और चित्तौड़गढ़ में विस्तृत है। इसमें बाघ, जरख, भालू, गिद्धड़, भेड़िया, सांबर, चिंकार आदि वन्यजीव मिलते हैं। इसमें चंबल, काली सिंध, आहू और आमज नदियों का क्षेत्र आता है।
तो मुकुंदरा हिल्स जो राष्ट्रीय उद्यान है उसकी विशेषताओं में क्या क्या है, ये 2012 में इसकी स्थापना हुई, कोटा और चित्तौड़गढ़ में विस्तृत है। बाघ, जरख, भालू, गिद्धड़, भेड़िया, सांबर, चिंकारा ये वन्य जीव मिलते हैं और इसमें चंबल, काली सिंध, अऊ और आमजल नदियों का जो क्षेत्र है वो आता है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहां उड़न गिलहरियों को देखा जा सकता है। आपको बताना है उड़न गिलहरियां कौन से अभ्यारण्य में देखने को मिलती हैं। पहला है रामगढ़ विषधारी, दूसरा है नारगढ़, तीसरा है सीता माता और चौथा है वन विहार अभ्यारण्य। तो आपको पता है कि जो उड़न गिलहरियां है वो सीता माता अभ्यारण्य में देखने को मिलती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी। अब जो है वो अभ्यारण्य के बारे में और जानकारियां जो राजस्थान में महत्वपूर्ण है वो देख लेते हैं। ये जानकारी आपको दे दी है। अब जो कुछ महत्वपूर्ण अभ्यारण्य है वो आपके लिए लेके आए हैं, उसमें आप देख लेना। पहला जो है वो राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये जैसलमेर बाड़मेर में विस्तृत है और यहाँ पे जो है जो वन्य जीव मिलते हैं वो है गोडावण, चिंकारा, अकलूड फॉसिल पार्क जो है वो भी यहाँ है और राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य भी यही है। अभ्यारण्य की बात करें तो ये है और उद्यान की आपको पहले जानकारी बता दी। नेक्स्ट अपना केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य। तो केला देवी जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो है सवाई माधोपुर और करौली में। यहाँ पे बगेरा, भेड़िया, चीतल, खरगोश जो है ये वन्य जीव मिलते हैं और जो अन्य जानकारियां हैं वो है बाणगंगा और गंभीरी नदी के प्रवाह क्षेत्र यहीं से होके निकलते हैं। नेक्स्ट जो अपना वन्य जीव अभ्यारण्य है वो है कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कुंभलगढ़ वन्य जीव जो अभ्यारण्य है ये राजसमंद, पाली और उदयपुर जिले में विस्तृत है। यहाँ पे भालू, भेड़िया, बाघ, चिंकारा और नीलगाय वन्य जीव मिलते हैं। नेक्स्ट अपना फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य, ये उदयपुर में विस्तृत है। बाघ, चीतल, सियार और भेड़िया ये वन्य जीव यहाँ पे मिलने वाले हैं। नेक्स्ट है सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, ये अकबर में विस्तृत है। हरे कबूतर जो है इसके लिए प्रसिद्ध है। शीश बंदर, बाघ, सांबर और भरतरी पांडुपोल मंदिर यहाँ पे स्थित है। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है अपना टोडगर आवली वन्य जीव अभ्यारण्य, ये राजसमंद, पाली और अजमेर में स्थित है। तेंदुआ, भालू, बाज, सियार ये यहाँ के वन्य जीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट अपना है सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में फैला हुआ है। उड़न गिलहरी यहाँ का प्रसिद्ध है वन्य जीव। बाकी चौसिंगा जाखम नदी के किनारे ये स्थित है। नेक्स्ट अपना माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य, सिरोही में विस्तृत है। रेंज जंगली मुर्गा और चिंकारा ये वन्य जीव जो है ये यहाँ के प्रसिद्ध है। सिरोही का जंगली मुर्गा ये कनेक्ट करके याद रखना। नेक्स्ट अपना है 9 नंबर रामगढ़ विस्तारी, बूंदी में विस्तारी सांपों और बाघों की जो जच्चाघर है उसके लिए यह प्रसिद्ध है। इसके बाद में है अपना जम्मू और रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, जयपुर में बगेरा, सियार, जरख और भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट नेक्स्ट अपना है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर के लिए जो है यहाँ पे ये फैला हुआ है और घड़ियाल मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। भेड़िया, सियार, लोमड़ी भी यहाँ पे देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। चंबल नदी क्षेत्र जो है वो कोटा से ये निकलता है। नेक्स्ट अपना ताल छापर जो वन्य जीव अभ्यारण्य वो चूरू के सुजानगढ़ में विस्तृत है। काले हिरण और पूजा पक्षी के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य, कोटा, झालावाड़, गागरोनी
तोता और धोकड़ा वन के लिए प्रसिद्ध है। सीरीज का है अलवर में और राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य रहने वाला है। तो ये जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा साफ कर देता हूँ आपके लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट देखते हैं हम ना, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण परियोजना का हिस्सा नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण परियोजना का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन है इसके लिए रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स, सरिस्का है और मरू राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे जो ये है डी ऑप्शन मरू राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बाघ संरक्षण का हिस्सा नहीं है। बाकी रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स और सरिस्का है, ये सरिस्का अभयारण्य जो है वो यहाँ पे बाघ संरक्षण का हिस्सा है। बाकी मैंने शायद यहाँ पे सरिस्का ए पढ़ दिया है, सरिस्का है नहीं, वो सरिस्का अभयारण्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, ये जानकारी आपको दे दी। बाकी पहले 4 थे, 2023 के बाद जो है वो अपने बाघ परियोजनाएं 5 हो गई। पहली जो बाघ परियोजना है वो है रणथंभौर, स्थापना 1973, विस्तार जो है सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक में। सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है वो है 1411, किसका? रणथंभौर बाघ परियोजना का। इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाई माधोपुर अभयारण्य, सवाई मानसिंह अभयारण्य, केला देवी अभयारण्य और राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। नेक्स्ट जो टाइगर परियोजना है, बाघ परियोजना है वो है सरिस्का, 1978 में अलवर और जयपुर में सरिस्का का विस्तार है। जो क्षेत्रफल है वो है 1213 वर्ग किलोमीटर। सरिस्का अभयारण्य, सरिस्का ए अभयारण्य और जम्मू और रामगढ़ अभयारण्य जो है इसके अंदर शामिल होते हैं। नेक्स्ट अपना मुकुंदरा हिल्स, 2013 में इसकी स्थापना हुई। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में इसका विस्तार है। क्षेत्रफल 760 है। इसमें मुकुंदरा हिल्स, दर्रा अभयारण्य, चंबल अभयारण्य और जवाहर सागर अभयारण्य जो इसमें शामिल है। इसके बाद है रामगढ़ विस्तारी, 1922 में। बूंदी, भीलवाड़ा में विस्तार और जो क्षेत्रफल है वो अपने 1501 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पे सबसे बड़ा रामगढ़ विस्तारी हो गया। रामगढ़ विस्तारी जो है ये इसमें शामिल है। चंबल घड़ियाल अभयारण्य इसमें शामिल है। मुकुंदरा हिल्स और रणथंभौर टाइगर रिजर्व को आपस में जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट अपना धौलपुर और करौली। धौलपुर करौली जो है ये बाघ परियोजना अगस्त 2023 में इसकी स्थापना हुई। विस्तार करौली धौलपुर में। टोटल क्षेत्रफल 599 वर्ग किलोमीटर। केला देवी अभयारण्य, केला देवी अभयारण्य, राष्ट्रीय घड़ियाल अभयारण्य और पुदीना रक्षित वनखंड जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे ये जो है अपनी बाघ परियोजनाओं के बारे में अपन ने देखा है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, लीजिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है अमृता देवी कृष्ण मृगवन कहाँ स्थित है? ऑप्शन है खेजड़ी, पंचकुंड, साहेबपुरा और जारोथा। ये आपको बताना है। तो ये अमृता देवी कृष्णा मृग जो है वो अपने कहाँ है? खेजड़ी, जोधपुर में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं जो मृगवन है राजस्थान में
कुछ उनके बारे में। पहला है अशोक विहार मृगवन, अशोक विहार जयपुर में है। दूसरा है संजय उद्यान, ये शाहपुरा जयपुर में है। अगला है माचिया सफारी, माचिया सफारी जोधपुर में है। अमृता देवी जो है खेजड़ली जोधपुर में। चित्तौड़गढ़ मृग वन जो है वो चित्तौड़गढ़ में है। और सज्जनगढ़ मृगवन सज्जनगढ़ उदयपुर में। पुष्कर मृगवन पुष्कर अजमेर में। तो ये जो है वो मृगवन है राजस्थान के। जो प्रमुख प्रमुख मृगवन है वो आपके लिए यहाँ पे स्क्रीन पे है, इनको स्क्रीनशॉट लेना है, वो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने आगे। तो नेक्स्ट अपना है राजस्थान का वन्य जीव श्रेणी में राज्य पशु कौन सा है। तो इसके लिए ऑप्शन है ऊंट, चिंकारा, गोडावण और बाघ। यहाँ पे आपको बताना है कि वन्य जीव श्रेणी में राज्य पशु कौन सा है। तो यहाँ पे अपने चिंकारा जो है वो राजस्थान का वन्य जीव श्रेणी में राज्य पशु है। बाकी राज्य पशु कौन सा है, ऊंट, ठीक है। अब अपने जो वन्य जीव से संबंधित कुछ जानकारियां हैं वो देख लेते हैं। राजस्थान का राज्य पशु वन्य जीव श्रेणी में है चिंकारा। कब बनाया, 1981 में। जो राज्य पशु है वो 1981 में। और जो वृक्ष है, राज्य वृक्ष, ये कब घोषित हुए थे, 1983 में। इसके 2 साल बाद। अब बात कर लेते हैं जो पालतू जीवों की श्रेणी में है वो ऊंट 2014 में घोषित किया गया था। फिर बात कर लेते हैं राज्य पक्षी गोडावण 1981 में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है सर्वाधिक, गोडावण के बारे में जानकारी है कि सर्वाधिक जो है वो जैसलमेर मरु उद्यान में मिलते हैं, फिर अजमेर, सांखलिया में और 12 सोरसेन में देखने को मिलते हैं। कौन, गोडावण के बारे में ये जानकारी है थोड़ी सी। तो गोडावण का जो प्रजनन केंद्र है जोधपुर में, जैसलमेर एवं 12 में भी स्थित है। अकलूड फॉसिल जो पार्क जैसलमेर में है और राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर में स्थित है, ठीक है। ये अपनी जानकारी है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है उनके लिए मैं थोड़ा सही कर देता हूँ। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अपना है पशु शुभांकर और जिला सुमेलित नहीं है। तो काला तीतर जो है वो जिला शुभांकर में झुंझुनू का है, बिल्कुल सही है। डेमोइसेल जो क्रेन है जिसे अपने कुर्जा भी बोलते हैं वो है जोधपुर का, ये भी बिल्कुल सही है। फिर आता है चित्तल हिरण जो है जयपुर का, ये भी बिल्कुल सही है। जो अपने कब्र बिज्जू है ये कहाँ का है अभी बताओ, ये है उदयपुर का। और बांसवाड़ा का क्या है, जल पीपी। तो ये यहाँ पे जो है अपना सही उत्तर हो जाएगा। कब्र बिज्जू कहाँ का है, उदयपुर का। कब्र बिज्जू कहाँ का है, उदयपुर का। और बांसवाड़ा का क्या है, जल पीपी। नेक्स्ट अपना है जो जिला शुभंकर वाली लिस्ट है वो एक बार देख लेते हैं। तो ये आपके लिए जो जिला शुभंकर की लिस्ट है वो रहने वाली है। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ भाई, उम्मीद है अब अच्छे से दिख रही होगी, ठीक है, दिख रही है। तो ये जो वन्यजीव शुभंकर है ये मार्च 2016 में बनाए थे। जो घोषित किए गए थे वो निम्न प्रकार है कि जो अजमेर है उसका खड़मोर, यहाँ पे आपको याद करना है जिले का वन्य जीव जो शुभंकर है वो क्या है। तो 33 आपके जिले हैं उनके अनुसार
जो है वन्य जीव शुभंकर दिए गए हैं। तो अजमेर का है खड़मोर, बारा का है मगरमच्छ। आप ये बार बार देखोगे तो याद हो जाएंगे। अलवर का है सांबर, बीकानेर का बटबड़िया तितर, बूंदी का सुरखाब, चूरू का काला हिरण, दौसा का दौसा खरगोश, डूंगरपुर का जांगिल, यह है जांगिल। ठीक है। जैसलमेर का गोडाउन है ही, जालौर का भालू, जोधपुर का कुर्जा पक्षी, कोटा का उदबिलाव। और बात करें आगे, तो आगे बात करें तो जोधपुर का कुर्जा, कोटा का उदबिलाव, टोंक का हंस, प्रतापगढ़ का क्या है उड़न गिलहरी, ये अपने पीछे देखा भी है। सवाईमाधोपुर का बाघ, सीकर का शाही, ऐसे बाज, फिर ध्यान कर लेना थोड़ा सा। सिरोही का है जंगली मुर्गा, भीलवाड़ा में बोले मोर, बांसवाड़ा का जलपीपी, बाड़मेर का लोमड़ी, राजसमंद में भेड़िए, चित्तौड़गढ़ चौसिंगा चाचा। ये थोड़ा याद करने के लिए याद कुछ ट्रिक बना लेना अपने हिसाब से। झुंझुनू में काला तितर, जयपुर में चित्तल, उदयपुर में कबरिया, बीजू, झालावाड़ में तोता। जो कहानियां है वहां से आप इसको कनेक्ट करेंगे तो याद हो जाएगा। करौली में मगरमच्छ, गंगानगर में सबसे ज्यादा चिंकारा, नागौर में राजहंस, पाली में तेंदुआ, भरतपुर में साइबेरियन सारस, धौलपुर में पंचिरा इंडियन स्क्रीमर। लास्ट है अपना हनुमानगढ़ छोटा किलकिलिया किंग फिशर। ये लीजिए, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ये अपना आज का जो है वो क्विज का पहला प्रश्न रहेगा, रोड टू कंजर्वेशन कहाँ स्थित है। ऑप्शन रहेगा आपके लिए सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर। तो यहाँ पे आज का जो पहला प्रश्न है वो ये रहने वाला है कि रोड टू कंजर्वेशन कहाँ स्थित है, सीकर, झुंझुनू, नागौर और जोधपुर। ये आपको बताना है, जो निर्धारित फॉर्मेट है उसमें आपको जानकारी देनी है। नेक्स्ट अपना है अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार दिया जाता है तो किस क्षेत्र में दिया जाता है वो आपको बताना है। वन्य संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण में, या फिर दोनों में, या किसी में नहीं। तो यहाँ पे जो है अमृता देवी विश्नोई जो पुरस्कार है वो आपको दिया जाता है वन एवं वन्य जीव संरक्षण दोनों में। ठीक है। बाकी जो वन्य जीव से संबंधित कुछ पुरस्कार है, वन संरक्षण से संबंधित जो पुरस्कार है वो अपने देख लेते हैं। तो यहाँ पे अपना पहला है अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार, 1994 में प्रारंभ हुआ। उद्देश्य वृक्षारोपण, वन संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण। तो ये वन संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण दोनों के लिए दिया जाता है। वन रोपण के लिए भी अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। 1994 में प्रारंभ हुआ था। 3 स्तर पे दिया जाता है, पहला व्यक्तिगत वन संरक्षण के लिए, फिर व्यक्तिगत वन्य जीव संरक्षण के लिए, फिर आता है संस्थागत। व्यक्तिगत वन्य जीव और वन संरक्षण के लिए 50,000 की राशि दी जाती है। वन के लिए मिला है ओम सिंह राजावत को 2018 में, और वन्य जीव के लिए सतनाम सिंह राजावत को 2018 में। बात करें संस्थागत, जो वन सुरक्षा एवं प्रबंधन राशि है वो है 1 लाख रुपए। ये मिला है वंडर सीमेंट को और आरके नगर और चित्तौड़गढ़। फिर जो दूसरा मिला है वो है
वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समिति उदयपुर को। तीसरा है मानव सेवा उद्यान हनुमानगढ़ से संबंधित। अब बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार। वो किसको दिया जाता है? भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा उन व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने वनीकरण और बंजर भूमि के विकास में अपना अग्रणी कार्य किया हो। राशि है 2.5 लाख। नेक्स्ट अपना है राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2012 में प्रारंभ हुआ। कैलाश सांखला पुरस्कार जो है उसमें राशि 50,000 दी जाती है। ये कैलाश सांखला जो वन्य जीव संरक्षण है ये सिर्फ वन्य जीवों के लिए राशि है 50,000। और वनपाल पुरस्कार है ये वन रक्षक एवं वन विभाग के कर्मचारियों को ही दिया जाता है। तो ये कुछ पुरस्कार थे, ये अपन ने देख लिया। बाकी अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना है मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम कब शुरू हुआ। इसके लिए आपके ऑप्शन है 1973-74 में, 75-76 में, 77-78 में और 80-81 में। तो आपको बताना है मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम कब शुरू हुआ। तो यहाँ पे जो है मरुस्थल वृक्षारोपण जो कार्यक्रम है वो आपके लिए 1977-78 में शुरू हुआ था। और आपके लिए सही ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, जो कुछ कार्यक्रम है वो देख लेते हैं। तो वृक्षारोपण जो कार्यक्रम है ये मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम इसका पहला है। 1977-78 में शुरुआत हुई। 10 जिलों में वित्तीय भागीदारी जो है केंद्र की 75%, राज्य की 25% रही। इसमें मरुस्थल विकास कार्यक्रम 1977-78 में जिले 16 सहायता जो है वो केंद्र की 75, राज्य की 25%। अब बात करें नेक्स्ट की, तो अरावली वृक्षारोपण योजना, ये शायद आपको सही से दिख रहा होगा, उम्मीद है। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो अरावली जो वृक्षारोपण योजना है ये 1992 से शुरू हुई। 10 जिलों में सहयोग किसने किया? जापान ने। नेक्स्ट अपना राज्य वानिकी क्रियान्वयन योजना, इसकी शुरुआत हुई 1996 से 2016 तक। ये 20 वर्षीय कार्यक्रम था। कौन सा? राज्य वानिकी क्रियान्वयन योजना वाला। उसके बाद है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, इसकी सहायता जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी अपने जीका ने करी। इसका उद्देश्य है वनों एवं वन्य जीवों को बढ़ावा देना, मिट्टी एवं जल संरक्षण इसका मुख्य उद्देश्य रहा। इसके बाद गरीबी उन्मूलन एवं आजीविका कार्यक्रम, प्रथम फेज 2003 से 2010 18 जिले थे। द्वितीय फेज की बात करें तो 2011 से 2019 15 जिले 10 जिसमें से मरुस्थलीय थे। और उसके बाद अगर अपने बात करें तो और कोई ऐसी योजना तो है नहीं। बाकी अपना बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो भाई स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अपना आज का दूसरा क्वेश्चन क्विज का, इसमें आपसे पूछा है राजस्थान में जैव विविधता विरासत स्थल में शामिल क्षेत्र नहीं है। जैव विविधता विरासत स्थल में शामिल नहीं है। इसके लिए आपके ऑप्शन है वुड फॉसिल पार्क, नागपाड़, छापोली, मनसा माता और सरिस्का। तो इसका जो उत्तर है वो आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इसके लिए जो निर्धारित फॉर्मेट है वो इस प्रकार रहेगा। दोनों क्वेश्चन जो है उनके उत्तर आपको
इस फॉर्मेट में देने हैं। सबसे पहले आप लगाओगे हैशटैग मनीष सहारन और 99, उसके बाद पहला प्रश्न उसका उत्तर, फिर दूसरा प्रश्न उसका उत्तर। इस प्रकार जो आप फॉर्मेट में उत्तर दोगे, सही उत्तर देते हो तो जो कैश प्राइस 21 रुपीज ये आपको दे दिए जाएंगे। इसके लिए जो शर्तें हैं वो आपको बता दी गई है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, आप चाहते हो कि अभ्यास किया जाए, वन्य जीव टॉपिकों पे और अधिक प्रश्न चाहिए, तो अपने एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पे जाइए, वहां पे आपको वन्य जीव टॉपिक जो है उसके MCQ और PYQ क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, वहां से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। बाकी ये अपने एप्लीकेशन पे 3rd ग्रेड से संबंधित जो वीडियो क्लासें हैं वो लगातार आपको मिल ही रही होंगी। इसमें टॉपिक वाइज MCQ, टॉपिक वाइज PYQ, मॉक टेस्ट है वो मिलेंगे। बाकी शॉर्ट नोट्स राजस्थान जीके के प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। प्रिंटेबल जो आपके नोट्स हैं वो 1-2 दिन में अपलोड हो जाएंगे। बात करें 3rd ग्रेड के साथ में और कौन सी भर्तियां कवर की जाएंगी आने वाले टाइम में, तो CET दोनों लेवल के लिए LDC पटवारी, IGA, वनपाल, वनरक्षक और वीडियो, लैब असिस्टेंट 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, RS प्री और राजस्थान पुलिस 4th ग्रेड और EO RO, ये जो भर्तियां हैं इन पे आने वाले टाइम में आपके लिए MCQ, टॉपिक वाइज PYQ और मॉक टेस्ट और शॉर्ट नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। और निकट भविष्य में वीडियो क्लासेस भी रेगुलर आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो इस सेशन में अपना इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।